हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 2 को करेंगे। यह है वर्कशीट इंग्लिश सब्जेक्ट की है और क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए है। और यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट ने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे सेक्शन नाम लिखना है और रोल नंबर लिखना है। यह सब आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, इस इंग्लिश की फेयर कॉपी में, और सब्जेक्ट टीचर से इसको आपने दिखाना है, चेक करवाना है। तो ये शुरू करते हैं। रीड टेक्सुअल नॉन टेक्सुअल मटेरियल विद कॉम्प्रीहेंशन। आपने इस टेक्सुअल और नॉन टेक्सुअल जो मटेरियल दिया गया है उसको समझ के साथ पढ़ना है। एंड आइडेंटिफाई द डिटेल्स, और उस डिटेल की पहचान करनी है, कैरेक्टर्स की पहचान करनी है और मेन आइडिया की पहचान करनी है। एंड सीक्वेंस ऑफ आइडिया एंड इवेंट वाइल रीडिंग। आपने जब आप इस इवेंट को पढ़ रहे होते हैं और जो आइडिया आपके माइंड में आते हैं उनको आपने सीक्वेंस में लगाना है। तो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को पढ़ें जो नीचे दिया गया है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और जो नीचे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपने आंसर को फाइंड आउट करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। While English is undeniable important for global communication, learning additional language offer a whole new set of cognitive benefits। यानी कि ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता, जबकि यह अन्य भाषा को सीखने के लिए एक संपूर्ण नया कॉग्निटिव बेनिफिट का सेट ऑफर करती है। यानी कि अन्य लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके कुछ बेनिफिट बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्या है, ब्रेन पावर बूस्ट। ये हमारी ब्रेन पावर को बूस्ट करती है, यानी कि हमारी जो मेंटली एबिलिटी है उनको बढ़ाती है। जैसे स्टडी शो दैट, अनेक अध्ययन से यह साबित हो गया है कि मास्टरिंग अनदर लैंग्वेज स्ट्रेंथ एनालिटिकल। जो हम किसी अन्य लैंग्वेज पर अगर मास्टरी प्राप्त करते हैं तो हमारी जो विश्लेषणात्मक शक्ति होती है उसको मजबूत करती है। एंड कॉग्निटिव स्किल, और हमारी जो कॉग्निटिव स्किल है उनको भी मजबूत करती है। दिस कैन इम्प्रूव मेमोरी। यह हमारी याददाश्त की जो पावर है उसको बढ़ा सकती है। फोकस करने की शक्ति, यानी कि हमारी ध्यान देने की शक्ति को बढ़ाती है। एंड इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और यहाँ तक कि हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की जो एबिलिटी होती है, शक्ति होती है, उसको भी बढ़ाती है। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है, बियॉन्ड इंग्लिश। इंग्लिश में भी वाइडली स्पोकन, यानी कि इंग्लिश यह माना गया है कि इंग्लिश एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। बट इट्स नॉट द ओनली की टू अनलॉकिंग द वर्ल्ड। लेकिन यह केवल एक ऐसी चाबी नहीं उस पूरे वर्ल्ड के लॉक को खोल सके। यानी कि इंग्लिश के अलावा हम और भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, केवल इंग्लिश ही अकेली लैंग्वेज नहीं है। लर्निंग ऑफ लैंग्वेज ओपन डोर्स टू न्यू कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ थिंकिंग। जो हम अन्य लैंग्वेज को सीखते हैं तो उससे हमारे लिए अनेक तरह के दरवाजे खुलते हैं। जैसे नई कल्चर को हम सीखते हैं, नए ट्रेडिशन को हम सीखते हैं और नई थिंकिंग को हम सीखते हैं। यानी कि हमारे सोचने समझने की शक्ति भी और ज़्यादा डिफरेंट वे में बिल्ड होती है यदि हम अन्य लैंग्वेज को सीखते हैं तो। नंबर 3 पॉइंट क्या गया है, ट्रैवल विद एजे। यानी कि जो ट्रैवल है, यात्रा कर रहे हैं, उसके साथ आसानी हो जाती है यदि हम अन्य लैंग्वेज को सीखते हैं तो। जैसे इमेजिन नेविगेटिंग फॉरेन ट्रेन शेड्यूल और अंडरस्टैंडिंग एयरपोर्ट अनाउंसमेंट। यदि आप अन्य लैंग्वेज को सीखते हैं, अदर लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं, और आप इमेजिन करें कि आप कहीं फॉरेन जाने की जो प्लान बना रहे हैं, तो आपने जो उसका ट्रेन का शेड्यूल है वो आप समझ सकेंगे, और एयरपोर्ट की जो अनाउंसमेंट है आप उसको भी समझ सकेंगे यदि आप अन्य लैंग्वेज को जानते हैं। नोइंग डाइवर्स लर्निंग मेक्स ट्रैवल स्मूथली एंड रिचर्स। यदि आप अन्य लैंग्वेज को जानते हैं तो आपके लिए वो यात्रा आसान हो जाएगी और समृद्ध हो जाएगी यदि आप अन्य लैंग्वेज को जानते हैं तो, क्योंकि आप अन्य लैंग्वेज में उस विदेश की या देश की आप सभी चीज़ों को समझ जाएंगे। नंबर 4 पॉइंट क्या दिया गया है, ग्लोबल सिटीज़। यानी कि मल्टी लैंग्वेजम ब्रेक डाउन लैंग्वेज बैरियर्स। यानी कि आप अगर बहुत सी भाषाओं को जानते हैं तो लैंग्वेज की जो बैरियर है, लैंग्वेज को की जो बाधाएं हैं, आप उनको तोड़ सकते हैं। अलाउइंग यू टू कनेक्ट विद
पीपल, और यह लैंग्वेज आपको अन्य लोगों से, जो वहाँ के कल्चर के लोग हैं, उनसे कनेक्ट करने में सहायता करती है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे इस संसार में। दिस फोस्टर कल्चर अंडरस्टैंडिंग, आप इस फोस्टर कल्चर को समझ सकते हैं, दूसरे जो कल्चर हैं उनकी संस्कृति को समझ सकते हैं। एंड ओपन्स डोर टू न्यू फ्रेंडशिप, और यह आपके लिए दरवाजे खोलती हैं नए दोस्त बनाने के लिए, नए मित्र बनाने के लिए। एंड एक्सपीरियंस, और आपको नए अनुभव प्रदान करती है। आगे क्या पॉइंट बताया गया है, करियर अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपके लिए एक करियर की अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी मिलती है यदि आप अन्य लैंग्वेजों को भी जानते हैं तो। जैसे मल्टी लैंग्वेज स्किल आर ए मेजर एसेट इन टूडेज जॉब मार्केट, यानी कि आज अगर आप बहुत सी भाषाओं को जानते हैं तो ये एक विशेष संपत्ति है, मुख्य संपत्ति के रूप में आपकी हेल्प करेगी इस जॉब मार्केट में। जैसे स्पेशली फॉर इंटरनेशनल कंपनी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि यह आपको इंटरनेशनल कंपनियों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जॉब प्रोवाइड कर सकती है यदि आप बहुत सी लैंग्वेजों को जानते हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज में कहीं पर भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी आप जॉब कर सकते हैं। आगे क्या बताया गया, इन शॉर्ट लर्निंग इंग्लिश इज वैल्यूएबल, हम संक्षिप्त में हम यह कह सकते हैं इंग्लिश सीखना वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है, बट एम्ब्रेसिंग एडिशनल लैंग्वेज एम्पावर यू टू बिकम ए वेल राउंडेड एंड अडेप्टेबल इंडिविजुअल इन आवर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। परंतु यदि आप अन्य लैंग्वेज को शामिल करते हैं, सीखते हैं, तो आपको संस्कृत बनाती है, एक संपूर्ण व्यक्तित्व बना देती है, तो आप एक इंडिविजुअल के रूप में अडेप्टेबल हो जाते हैं। इस पूरे संसार में आप इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे सभी से। अब एक इंडिविजुअल रूप में आप सबसे इंटरकनेक्ट कर सकेंगे, सबसे बातचीत कर सकेंगे, सभी जगह जा सकेंगे, सभी जगह रह सकेंगे, और यह आप वहाँ पर एडजस्ट भी कर सकेंगे। तो इस तरह से हमने इस पैसेज के माध्यम से यह जाना कि अन्य लैंग्वेज को सीखना भी बहुत ज़रूरी है, मल्टी लैंग्वेज को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब इसके क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे। पहला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, यानी कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषा को सीखने के बेनिफिट क्या है। इसका पहला ही ऑप्शन बनेगा, आंसर इसका पहले का क्या है, पहला ऑप्शन है ए, आंसर इसका हो जाएगा। अपनी कॉपी में लिखना है ए आंसर को। इम्प्रूव्ड मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि हमने अभी यहीं पढ़ा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये हमारी हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मल्टी लैंग्वेज ऑन ट्रेवल्स, यानी कि बहुत सी भाषाओं को सीखना एक ट्रैवल में किस तरह से आपकी मदद करता है, इस पैसेज के अनुसार किस तरह से आपके प्रभावित करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इट गारंटीज स्मूथर फ्लाइट एक्सपीरियंस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मल्टी लैंग्वेजम इन द जॉब मार्केट, जॉब मार्केट में बहुत सी भाषाओं सीखने का क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इट मेक्स यू ए मोर अट्रैक्टिव कैंडिडेट फॉर सर्टेन जॉब, यानी कि आपको ये अधिक अट्रैक्टिव कैंडिडेट बना देगी जॉब के कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज़ द ओवरऑल टेक अवे फ्रॉम द पैसेज, यानी कि ओवरऑल आपने क्या सीखा है इस पैसेज से, क्या महसूस करते हैं, क्या समझ आता है आपको। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा, लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेज इज़ क्रूशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, यानी कि जो आप बहुत सी भाषाओं को सीखते हैं तो आप पर्सनल ग्रोथ भी करते हैं। तो इस तरह से आपने ये वर्कशीट आज की कंप्लीट कर ली है। तो मुझे आशा है कि ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और आपने इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह की वर्कशीट और भी आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस चैनल पर और भी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सी वीडियो देखेंगे।